नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अब हम SCAG 2018 के रीजनिंग और मैथ्स पार्ट में जो क्वेश्चन गलत आए थे, दो क्वेश्चन उनका डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन गलत थे और वो क्वेश्चन कहाँ पे गलत थे। तो जो जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन गलत थे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि रीजनिंग के पेपर जब मैंने सॉल्यूशन दिया था तो उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया था, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में गलत क्या था। तो क्वेश्चन था, एक पासे के 6 फलक को 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों से क्रमशः अंकित किया जाता है। इस पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है। देखिए, पासा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड पासा और दूसरा होता है नॉर्मल पासा। तो स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, जब हम पासे के किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ते हैं, दिए हुए पासे के किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ते हैं, तो उसमें हमारा 7 नहीं आना चाहिए। 7 क्या है? नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि 7 नहीं आता है तो ये होता है कि 1 के पीछे 6 आएगा, 2 के पीछे 5 आएगा और 4 के पीछे 3 आएगा। तो ये होता है डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्टकट सॉल्यूशन होता है जब नॉर्मल पासा जिसमें किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पे 7 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ जाता है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल पासा के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं भी अंकों को, दो अंक जो मतलब एक अंक जो दो पासों में कॉमन हो उनको लेके घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये वाले में दो कॉमन था, दो दो तीन और एक, सॉरी, दो एक और तीन हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज। तो इस पासे में भी दो कॉमन है, तो यहाँ से अपन क्लॉकवाइज घुमा दें तो 2, 1 और 3 पहले वाले में, दूसरे वाले में 2, 4 और 5। इस बेसिस पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो एक के विपरीत में 4 आना चाहिए। तो इसका आंसर 4 हो सकता था। इसका आंसर क्या है? 4 हो सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है ये देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस वाले पासे में 2 के बाजू में 1 है और 2 के बाजू में 3 है। 2 के बाजू में क्या है? 1 है और 2 के बाजू में 3 है। इस वाले पासे में देखिए 2 के बाजू में 4 है और 2 के बाजू में क्या है? 5 है। तो 2 के बाजू में 4 भी आ गया, 2 के बाजू में 5 भी आ गया, और इस वाले पासे में 2 के बाजू में 6 है। तो आप खुद ये सोचिए कि जब सभी चीज़ें 2 के किनारे में हैं, अर्थात 2 के बाजू में है, तो 2 के विपरीत में कौन सी अंक होगा? 2 के विपरीत के लिए तो कोई अंक ही नहीं बचता है हमारे पास। इस मेथड से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत साबित हो जाता है कि कोई एक अंक ऐसा होना चाहिए जो 2 के विपरीत में हो। अर्थात जैसे इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि 1 के विपरीत में कौन सी संख्या है, 1 के विपरीत में कौन सी संख्या। उसी टाइप से अगर हम 2 के लिए देखें तो 2 के विपरीत के लिए हमारे पास कोई संख्या ही नहीं बच रही है, क्योंकि पूरी संख्याएं जो थी वो 2 के किनारे में थी। 2 के किनारे में 1 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, और 2 के किनारे में 6 भी था। तो ये सभी संख्याएं 2 के किनारे में थी, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। अब देखते हैं व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। व्यापम इसको विलोपित कर सकता है, क्योंकि हम इसमें दावा आपत्ति करके इस क्वेश्चन को विलोपित करवा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का हो गया। अब मैथ्स का एक क्वेश्चन था जिसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है मैथ्स का जिसमें 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इसमें क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर लंबाई एवं इसके आधी चौड़ाई के एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर सतह वाले 5 सतह से बने डिब्बे में कितने भाग पानी 7680 सेकेंड में भरा जा सकता है, यदि पानी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बोला 80 सेंटीमीटर लंबाई और आधी चौड़ाई, इसकी आधी चौड़ाई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि असल में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन होगा। इसका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दे दिया था। तो अब मैं डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है।
देखिए असल में उस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ पे थी, उन्होंने आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अतः इसका जो टंकी बोला था उसका आयतन क्या हो जाता, अगर टंकी बोला था आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 80 40 40, 80 दिया हुआ था उसका लंबाई, चौड़ाई बोला था आधा है, उसका हाइट अगर हम मान लेते हैं 40, तो इसका जो आयतन होता है वो 128,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, जिसमें क्या है लंबाई इज इक्वल टू 80, हाइट इज इक्वल टू 40 और जो चौड़ाई है बराबर इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने एक चीज़ और दिया था, 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड में 1 लीटर पानी भरता है। 1 लीटर पानी को हमने क्या कहा था, 1000 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे और करके हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा था 7680 सेकेंड में कितना पानी भरेगा। तो जब 60 सेकेंड में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भर रहा है या फिर 1 लीटर भर रहा है, तो 7680 सेकेंड में कितना भरेगा। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 180 लीटर इसका आंसर आता है। तो 180 लीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 128 लीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 128,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि 7680 सेकेंड में कितना पानी भरेगा उस टंकी में, 128,000 सेंटीमीटर क्यूब। और जो आपका आयतन था वो भी कितना था, 128,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि टंकी पूरी पूरी भर जा रही है, टंकी क्या है, पूरी पूरी भर जा रही है। तो इसका अपन देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है 1/2, 1/4, 2/3। इस हिसाब से आपका टंकी अगर पूरा भर रहा है तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कि इसमें गलती कहाँ पे थी। इन्होंने यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं किया है पूरे क्वेश्चन में कि आपको हाइट क्या लेनी है। हाइट अभी हमने कितनी मान के चली थी, हाइट हमने यहाँ पे मान के चली थी 40। लेकिन अगर यहाँ पे हाइट अगर आप 80 मान के चलें, इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप हाइट 80 मान के चलते हैं तो क्या होता है, आप ये देख लीजिए। अब देखते हैं इसमें हाइट तो इन्होंने बोली नहीं थी। अब पिछले साइड सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, हाइट इज इक्वल टू 40 माना था। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 80 ले लेते हैं। अगर हाइट 80 हो तो क्या होगा, हाइट 80 हो तो सेंटीमीटर जो आयतन होगा, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, 80 गुणित 40 गुणित 80, 80 गुणित 40 गुणित 80। और इसके हिसाब से जो आयतन है वो आयतन आएगा 256,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना आ जाएगा, 256,000 सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमको कितना 7680 सेकेंड में बोला था, तो 7680 सेकेंड में कितना भर रहा है, 128,000 सेंटीमीटर क्यूब भर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 128 दूनी होता है 256। इसका मतलब है कि टंकी जो है 7680 सेकेंड में आधा भर रहा है। टंकी क्या हो रहा है, आधा भर रहा है, ये बोल रहा है। अगर हाइट आप 80 लेके चलते हैं तो टंकी क्या है, आधी भर रही है। इसका मतलब आपका अगर अपन ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जो हाफ दिया हुआ है 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो इन्होंने हाइट मेंशन नहीं की है। हाइट अगर आप 40 लेते हैं तो इसका ऑप्शन डी आएगा, और अगर हाइट आप 80 लेके चलते हैं तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल इसको विलोपित कर सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप दोनों सॉल्यूशन को मर्ज कर दीजिएगा और व्यापम को आंसर दे दीजिएगा, जिससे व्यापम इस क्वेश्चन को विलोपित कर देगा। तो थैंक यू गाइज, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज।